हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी का स्वागत है हमारे ये रिव्यू चैनल पे। आज की पिक्चर जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है 706। हिंदी पिक्चर है, बहुत ही बेहतरीन तो नहीं बोल सकते, फिर भी अच्छी खासी ऐसी पिक्चर है। इसको मैंने रेटिंग दिया है, आप देख सकते हो 3 नंबर दिया है, 5 में से 3 पिक्चर दिया है। और क्यों दिया इसके पीछे भी रीज़न है। इसको मैं 2.5 देने वाला था, लेकिन थोड़ा सा कुछ सोच कर मैंने इसको 3 दिया है कि मतलब आप देख सकते हो, देखने के बाद वैसे भी फिर आपका वापस देखने का मन नहीं करेगा, यानी कि उस लेवल की पिक्चर नहीं है। सबसे पहले पिक्चर की बात की जाए तो कहानी की बात की जाए तो कहानी जो है हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी है। हॉरर मतलब कि इसके अंदर भूत प्रेत हैं और वही लोग क्राइम करते हैं इनडायरेक्टली। यानी ऐसी पिक्चर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत कम सक्सेस होती है, और सेम इसके साथ भी हुआ। ये पिक्चर का अगर रिकॉर्ड देखें तो उतना खास नहीं है। एक्टर जो है, एक्टर काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल के साथ में ना जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो पिक्चर की बात की जाए तो पिक्चर जो है एक हॉस्पिटल से चालू हो जाता है। हॉस्पिटल में एक लड़का रहता है। वो लड़के को कुछ अजीब से हरकतें करता है, जिसकी वजह से पुलिस बुलाई जाती है और उसको डॉक्टर से मिलना रहता है। और डॉक्टर दरअसल में उसका मकसद जो रहता है वो डॉक्टर से प्यार करना यानी कि डॉक्टर से डॉक्टर से कुछ काम था। और इसके अंदर जो है ना एक प्यार का फॉर्मूला भी डाला हुआ है, वो बच्चे से रिलेटेड है। और दरअसल में जो बच्चे जो रहता है, पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पे मर्डर होगा, वहाँ पे होगा, सारी बातें उसकी सच हो जाती है। तो दरअसल में उसके अंदर जो रहते हैं ना, बच्चा नहीं बोलता है, उसके अंदर एक आत्मा बोलती है, और वो आत्मा जो है वही इस पिक्चर का मेन हीरो है। उसी के ऊपर ही ये फिल्म गई है। और मूवी का नाम जो है 706। 706 अब देखा जाए तो पिक्चर का नाम है, नंबरिकल है, सिर्फ नंबर है। नंबर अगर कनेक्ट किया गया तो सिंपल सी बात है कि वो आपको किसी तारीख, डेट, दिन उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर 706 है तो ये महीना या फिर साल की तो बात नहीं है, दिन का भी बात नहीं है। तो ये है डायरेक्ट किसी कमरे का नंबर, या फिर किसी जगह का नंबर। तो यहाँ पर 706 जो है एक दरअसल में एक कमरा है। वो कमरे में जो कांड हुए थे उसी कांड को आगे बढ़ाते हुए ये पिक्चर ऑर्गेनाइज की गई है। उस कमरे में क्या हुआ था, यही लास्ट तक पता करने को ही इस पिक्चर की कहानी की। और वो जो पिक्चर है 706 में शुरू होती है और 706 में ख़त्म हो जाती है। ये जो बच्चा आप देख रहे हो, ये बच्चा भी 706 में जाता है तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अजीब हरकतों की वजह से इसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसकी एक जिद रहती है कि उसे दिव्या दत्ता से ही बात करना है, मिलना है। वो दिव्या दत्ता जो है यहाँ पे डॉक्टर अस्थाना के रोल में है, जिसका खुद का हॉस्पिटल है, उसके पति के साथ संभालती है। उसके पति का हॉस्पिटल है, उसके शादी करने के बाद ये संभालती है। और उसका एक पहले एक हॉस्पिटल में एक प्रेमी एक मरीज था जो प्यार के मामले में हारा हुआ था। तो वो दिव्या दत्ता उसको सहारा देती है, एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रेंड, जो भी आप सलाहकार कुछ भी बोल लो। तो वो सलाहकार को जैसे ना सलाह देती है तो उसके काफ़ी करीब आ जाती है, हो जाती है। क्यों, रीज़न उसके पीछे सिंपल सी बात है कि दिव्या दत्ता की शादी बूढ़ा जो डॉक्टर है उसके साथ हुआ है। अब यही होता है, अगर उम्र बरोबर नहीं रहती ना तो यही नॉर्मल चीज़ है कि होते हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ कि डॉक्टर अस्थाना जो है अपने मरीज के साथ प्यार कर बैठती है, और लेकिन जो मरीज रहता है उसका जो प्यार की कहानी है वो बहुत आगे। दिव्या दत्ता जो है यहाँ पे कहानी को ख़त्म करना चाहती हैं कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो अपना भूत है, विलन, वो हीरो ही बोल सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं, उसको पाना चाहता है। वही पाने की चाहत में वो मरता नहीं है। और इसी में वो जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले की मदद की जाती है। और पुलिस वाले का भी एक कांड जो रहता है ना, वो बनारस में हुआ रहता है, वो भी धीरे धीरे आता है कि उसके पीछे भी एक चुड़ैल पड़ी हुई है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक नहीं बल्कि 2 लोग भूत है, एक फीमेल है, एक एक जेंट्स है। जेंट्स जो है लेडीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, और ये आ, जो चुड़ैल है वो आदमी के पीछे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी है, दोनों तरफ प्यार का मामला है, दोनों ने एक दूसरे का मर्डर ही किया है।
और जो इंस्पेक्टर है अतुल कुलकर्णी, वो तो चलो उसके गले में ताबीज़ रहती है, इसकी वजह से वो बच जाता है। उसके साथ क्या क्या हुआ वो शेयर करता है दिव्या भारती के साथ, और बाद में दिव्या भारती जो रहते है वो शेयर करती है कि उसने क्या क्या किया था 706 रूम नंबर में। 706 रूम नंबर में दरअसल में वहाँ पे उसको उसका मर्डर हुआ रहता है। दिव्या भारती जो है दवा देकर जो रहता है, दवा का डोज बढ़ा के वो उसको जान से मार देती है। यानी उसको एक्सीडेंट लगता है सबको, लेकिन दरअसल में वो मर्डर रहता है। उसी मर्डर की वजह से तो जो पुलिस वाला है वो तो बचा रहता है। क्यों बचा रहता है? क्योंकि उसके गले में ताबीज़ रहता है जो बनारस के एक महान पंडित ने दिया है। वो पंडित का रोल जो अदा किया है वो किया है सज्जन सिंह ने किया है। बहुत ही बेहतरीन अदाकारी किया है छोटे से रोल में। और अगर एक्टिंग स्किल की बात की जाए, ठीक है, तो लेकिन लास्ट में दिव्या भारती जो रहती है इसको ख़त्म करने का एक और दूसरा रास्ता ढूंढती है कि भूत प्रेतों से वो चाहे कैसे भी हो वो बच नहीं सकता, क्योंकि उसके चक्कर में ये छोटा बच्चा भी मारा जाएगा। तो इससे अच्छा ख़त्म करने के लिए तो वो क्या करती है, उसके गले का जो लॉकेट है जिसकी वजह से वो अब तक बचा हुआ है वो ले लेती है और चली जाती है उस बच्चे को लेकर 706 नंबर के कमरे में। तो वहाँ पे कमरे में जाने के बाद फिर क्या होता है कि दिव्या भारती अपने आप को वहाँ पे मार देती है। पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। ये देखिए सीन के हिसाब से आप समझ रहे होंगे। ये देखिए बीच में जो बेहतरीन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक तांत्रिक की एक्टिंग को छोड़ दिया है तो बाकी किसी की एक्टिंग में उस लेवल का दम नहीं है। मतलब कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी तो बेहतरीन थी, लेकिन पिक्चर का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन को जैसे बोल सकते हो कि उतना वो जो वाइब्स मिलना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए देखने का तो उसमें। लेकिन एक बार आप ये पिक्चर देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, बाकी और कुछ नहीं। और शायद बीच बीच में क्योंकि कहानी में जो दोनों की अगर दिव्या भारती की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी एक्टर हैं। भले ही बड़े लेवल पर काम नहीं किया लेकिन अच्छी एक्टर है, लेकिन इस पिक्चर में उनका रिदम जो है कहीं कहीं चला गया है। उस लेवल की एक्टिंग लगी नहीं है कि पिक्चर में कुछ दम लगे। तो इसकी वजह से ये पिक्चर को मैं एज अ डायरेक्शन 0.5 यानी 50 पैसे में काट रहा हूँ। और जो ये दोनों एक्टर की एक्टिंग है उनके ऊपर से एक एक, बाकी सब का एक्टिंग का कुछ मतलब ही नहीं है। बाकी सब तो ऐसे ही साइड एक्टर हैं अगर बात की जाए तो ओवरऑल पिक्चर की। तो ये दोनों के ऊपर ही पूरी फिल्म थी, लेकिन इन लोगों ने अपना फिल्म को जस्टिफाई नहीं किया। मेन जो लीड है वही यहाँ पे पूरे रिदम से भटक गए। इस वजह से ये पिक्चर वैसे भी थिएटर में भी फ्लॉप हुई थी, और यहाँ पे भी मैंने खुद देखी ये पिक्चर और देखने के बाद कह सकता हूँ कि कहानी अच्छी थी और भी बेहतरीन हॉरर बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनी है कि जो चाहिए। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो दूसरा कुछ भी काम कर लेते हैं, क्या देखते बैठना ये पिक्चर को, ऐसा है। बाकी और कहानी की बात कर, कहानी बेहतरीन है। अगर यही पिक्चर को मैं बोलता हूँ किसी दूसरे एक्टर या किसी एक्ट्रेस के साथ में बनाया जाए तो शायद काफ़ी बेहतरीन पिक्चर लगेगी, और एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन दिखेगी फिल्म भी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप ये पिक्चर ज़रूर देखिए, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 5 में से 2 देना था, 2.5 देना था, लेकिन हाँ पिक्चर की कहानी की वजह से मैं इसको 3 दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार सिर्फ देखिएगा, देखने के बाद आप बताइएगा कि ये पिक्चर आपको आखिर कैसे लगी। हिंदी वर्जन में ये आपको गूगल में मिल जाएगी, हिंदी वर्जन की पिक्चर है तो आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा रिव्यू ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए, आप देखिए लास्ट का अंतिम सीन चालू है कमरे में जाके। अब वही जो मैंने आपको बताया ना कि अपने आप को मार देगी पुलिस को कॉल करके, और लास्ट में जो पुलिस वाला है वो भी मरेगा क्योंकि उसका लॉकेट ये लेकर आ चुकी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस पिक्चर का रिव्यू ख़त्म कर लेता हूँ। प्लीज़ आपको ये पिक्चर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए कि रिव्यू में क्या कमी है, और बताइएगा कि इससे पहले आपने पिक्चर देखी है और देखी रहेगी तो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। पिक्चर अच्छी है लेकिन एक ही बार आप देख सकते हो। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू ख़त्म कर देता हूँ। नमस्कार।
राम राम। प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।